तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज की इस वीडियो में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल अपडेट देने वाला हूं, जिसे आप जानकर बहुत कुछ जान सकते हैं जीडीएस से रिलेटेड। जी हाँ दोस्तों, ना कि आज की इस वीडियो में ना हम हरियाणा जीडीएस, राजस्थान जीडीएस, जम्मू कश्मीर जीडीएस, मध्य प्रदेश जीडीएस, आसाम जीडीएस के बारे में बात करेंगे, और ना ही उत्तराखंड जीडीएस, वेस्ट बंगाल जीडीएस और जितने भी रिज़ल्ट डिक्लेयर कर दिए गए हैं इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि आज की इस वीडियो में हम सभी जीडीएस के बारे में बात करेंगे, जितनी भी जीडीएस की वैकेंसीज निकलती है, चाहे वो हरियाणा हो, बिहार हो, राजस्थान हो, दिल्ली हो, हिमाचल प्रदेश हो, राजस्थान हो, तो सारे के सारे जीडीएस पे हम लोग आज बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट और नॉलेजेबल अपडेट देने वाली होगी, क्योंकि आज की इस वीडियो में जो हम बात करेंगे वो है डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। आपकी सिलेक्शन होने के बाद जो आपकी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगी, उसके लिए आपको कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स लगेगी, और क्या वो ओरिजिनल लगेगी या उसकी जो है जेरॉक्स कॉपी भी देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पे बात करेंगे। तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग और नॉलेजेबल होने वाली होगी, तो वीडियो में आप लोग बने रहना। और हाँ, चैनल में पहली बार तो चैनल को सब्सक्राइब करके साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लेना, ताकि हमारा कोई भी अपडेट्स आपसे मिस ना हो। तो चलिए आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ मैंने जो आपके लिए 10 डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की डिटेल्स निकाली है, तो मैं एक एक करके सारे डिटेल्स बताऊंगा, उसकी यूजर्स भी बताऊंगा कि आप उसको कहाँ पा सकते हैं और किस तरह पा सकते हैं। तो सारे यूजर्स मैं आपको बता दूंगा। अब डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए अगर बात कर लिया जाए तो इसकी ओरिजिनल सीट या जेरॉक्स सीट देना होगा। तो यह डिपेंड करता है जीडीएस के स्टेट के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे जीडीएस की स्टेट पे ओरिजिनल कॉपी मांगा जाता है और बहुत सारे पे उसकी जेरॉक्स से भी काम चल जाता है। तो मेरे हिसाब से अगर आप ओरिजिनल कॉपी देते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा। तो सबसे पहले अगर पॉइंट्स की बात कर लिया जाए तो सबसे पहले पॉइंट्स में आपको 10 क्लास एसएलसी देना होगा। एसएलसी का मतलब होता है स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ठीक है। तो इसकी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको देना होगा, वो आपको स्कूल से मिल जाएगी जब आप 10th किया जिस स्कूल से, उसी स्कूल का आपको सर्टिफिकेट देना होगा। और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपको देना होगा, ना कि आप कॉपी पेस्ट करके या एडिटिंग करके आप दे सकते हैं। इसमें आप पकड़े जाने से आपकी रिजेक्ट फॉर्म और आपकी सिलेक्शन होने के बाद भी आप रिजेक्ट हो जाओगे। अब उसके बाद अगर दूसरे डॉक्यूमेंट्स की बात कर लिया जाए तो दूसरे डॉक्यूमेंट्स में आपको 10 क्लास मार्कशीट ओरिजिनल देना होगा। आप जीडीएस पे आप जितनी परसेंट वाला मार्कशीट डालते हैं, अगर आपके 10th में उतनी ही परसेंट है तो ही आप उस मार्कशीट को शो करना, क्योंकि ये लगेगा ही जब आप जीडीएस पे अप्लाई करते हो। तो इसके लिए आपको ओरिजिनल जो मार्क्स 10th में आपको जो मिलती है परसेंटेज, वो आपको शो करवाना होता है। तो यहाँ मार्कशीट में अभी आपको देना होगा ओरिजिनल। अब अगर बात कर लिया तीसरे पॉइंट्स के बारे में, तो तीसरे पॉइंट्स में आपको क्लास 10 सर्टिफिकेट देना होगा। अगर बात कर लिया जाए क्लास 10 सर्टिफिकेट क्या होता है, तो जब आप क्लास 10th में जाते हो तो उसकी एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलता है, और रजिस्ट्रेशन की एक जो फॉर्म होता है उसको आपको यहाँ शो करना होगा। वो है आपका क्लास 10th की सर्टिफिकेट, यानी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको देना होगा। उसके बाद अगर बात कर लिया जाए चौथी पॉइंट्स के बारे में, तो चौथी पॉइंट है 10 क्लास रोल नंबर। तो 10 क्लास की रोल नंबर आपको मिलेगा कहाँ से, तो 10 क्लास जब आप एग्ज़ाम देने जाते हो बोर्ड का, तो आपको एक एग्ज़ाम देने से पहले एडमिट कार्ड मिलता है। उस एडमिट कार्ड में आपकी जो रोल नंबर लिखा जाता है, तो उस रोल नंबर को आपको देना होगा। अब अगर बात कर ली जाए पाँचवीं पॉइंट्स के बारे में, तो पाँचवीं पॉइंट पे आप कंप्यूटर सर्टिफिकेट देना होगा, ये नेसेसरी है। अब कंप्यूटर सर्टिफिकेट आपको क्या देना होगा, कम से कम कंप्यूटर सर्टिफिकेट जो आप दीजिएगा वो कम से कम 60 डेज़ पुराना है, यानी 60 दिन पुराना हो। अगर आप बात करेंगे कंप्यूटर सर्टिफिकेट में मैं कौन सी डॉक्यूमेंट शो करूँगा, यानी कौन सी जो सर्टिफिकेट शो करवाऊँगा, तो आप यहाँ डिप्लोमा भी दे सकते हैं, या CA ये CCC एक सर्टिफिकेट होता है कंप्यूटर का, वो भी दे सकते हैं, या फिर ADCA भी आप दे सकते हैं, ठीक है। ये तीनों डॉक्यूमेंट्स में से या फिर जो भी कंप्यूटर सर्टिफिकेट होती है आप कोई भी शो कर सकते हैं, लेकिन कम से कम वो जो है 60 डेज़ पुराना होना चाहिए, तभी आप वहाँ दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप कहीं से आप जो है, जो भी आपके अगर आस पड़ोस में अगर कोई कंप्यूटर जॉब करवाता है या फिर सर्टिफिकेट देने की अगर कोशिश करता है, तो आप उससे कंप्यूटर सर्टिफिकेट लीजिए, क्योंकि कम से कम 60 डेज़ पुराना आपको शो करवाना होगा। अब उसके बाद अगर बात कर ली जाए 6 पॉइंट्स के बारे में, तो 6 पॉइंट पे आती है कास्ट सर्टिफिकेट। आप कौन सा कास्ट से बिलोंग करते हो वो आपको दिखाना होगा, चाहे आप ओबीसी से हो या किसी भी कास्ट से हो, ओबीसी हो, अनरिजर्व्ड हो, ईडब्ल्यूएस हो, एससी हो, एसटी हो, पीडब्ल्यूडी, ABCD और ई कास्ट से हो, आप किसी भी कास्ट से आप शो करते हो तो आपके कास्ट सर्टिफिकेट आपको शो करवाना होगा। उसके बाद अगर बात कर ली जाए तो 7वें पॉइंट्स में, तो 7वें पॉइंट्स पे जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन कीजिएगा तो आपको 2 पासपोर्ट साइज फ़ोटो लगेगा, 2 पासपोर्ट साइज आपको फ़ोटो भी देना होगा।
डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए। अगर आप बात कर ले 8वीं पॉइंट्स के बारे में, तो 8वीं पॉइंट्स में आपको देना होगा आईडी या रेसिडेंट प्रूफ। अब बात करते हैं आईडी या रेसिडेंट प्रूफ में आपको क्या देना होगा, तो आईडी में आप आधार कार्ड भी दे सकते हैं या वोटर कार्ड भी दे सकते हैं, और रेसिडेंट प्रूफ में आप जहाँ रहते हो उस एरिया का अगर सर्टिफिकेट दे सकते हैं। ठीक है, तो आधार कार्ड या वोटर कार्ड आजकल के स्टूडेंट के पास आई थिंक हो जाती है, लेकिन वोटर कार्ड अगर आपके पास नहीं होता, कम से कम आपके पास आधार कार्ड तो ज़रूर होगी, तो आप आधार कार्ड वहाँ आईडी प्रूफ के लिए दे सकते हैं। उसके बाद अगर 9th पॉइंट्स की बात कर ली जाए, तो 9th पॉइंट्स में आपको फॉर्म फिल प्रिंट, जब आप जीडीएस पे अप्लाई करते हैं तो उसकी रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म मिलती है उसकी आपको प्रिंट दिखाना होगा, देना होगा। ठीक है, उसकी एक प्रिंट आपको देना होगा। ठीक, उसके बाद अगर लास्ट पॉइंट की बात की जाए, तो लास्ट पॉइंट पे आती है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है, यानी पीडब्ल्यूडी ए कास्ट या बी कास्ट या सी कास्ट या डी ई कास्ट से बिलोंग करते हैं, तो फिजिकल हैंडीकैप्ड अगर आते हैं तो उसकी सर्टिफिकेट आपको शो करवाना होगा। मतलब अगर आप फिजिकल हैंडीकैप्ड है तो उसके लिए भी सर्टिफिकेट होती है, मिलती है गवर्नमेंट की तरफ से, आपको वो सर्टिफिकेट दिखाना होगा। तो आई होप मैंने 10 सर्टिफिकेट के बारे में अगर बात कर दिया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई किसी भी प्रकार के डाउट्स रह जाती है सर्टिफिकेट को लेकर या डॉक्यूमेंट्स को लेकर, या इनमें से आपके पास कोई एक डॉक्यूमेंट्स नहीं होता है, तो आप उसे किस तरह अरेंज कर सकते हैं, कहाँ आपको मिल सकती है, अगर आपको मन में किसी भी प्रकार के डाउट्स रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स पर लिख देना, हम आपके प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट कर देंगे। वीडियो सर्टिफिकेट के लिए कम से कम 60 डेज़ पुराना होना चाहिए, तभी आप शो करवाना। अगर 60 डेज़ पुराना नहीं होता है तो आप हमें मैसेज करो, किस तरह आप अरेंज कर सकते हो वो मैं आपको बताऊँगा। तो मैंने 10 जो है टॉपिक्स आपको बता दिए हैं, फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट्स रह जाती है तो आप हमें कमेंट्स कर देना। तो चलिए, आज की इस वीडियो में बस इतनी इन्फॉर्मेशन देना चाहता था। आई होप आपको वीडियो बहुत ही ज़्यादा पसंद आ जाएगी। पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल में पहली बार चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाकर हम नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना, ताकि इसी तरह जीडीएस से रिलेटेड वीडियोज़ आपको आगे ही मिलते रहे। तो आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे 2500 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दिए हैं। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहना। तो आई होप आज की वीडियो आप सबको बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगी है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। तो हम सब बहुत जल्द मिलेंगे हमारे दूसरे वीडियो में, तब तक टेक केयर, बी सेफ एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग मी।